डॉट पी एस डॉट पी के की आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास सेल्स टैक्स किस किस टाइप के अवेलेबल हैं और हम उनको किस तरह से एप्लीकेबल कर सकते हैं अमंग मल्टीपल। हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें प्रोडक्ट वाइज हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और अगर हमें कंपनी वाइज मैनेज करना हो तो वो हम किस तरह से मैनेज करेंगे। याद रहे ये वीडियो फुली तौर पे टैक्सेस के ऊपर है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की बाकी चीज़ों को देखना है तो उसके लिए हमारी सेपरेट वीडियोज़ है, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टैक्सेस के लिए हम सबसे पहले प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के टैक्सेस हैं। एक हमारे पास जीएसटी टैक्स लैब्स हैं, एक एडिशनल जीएसटी टैक्स लैब्स हैं और एक हमारे पास एडवांस टैक्सेस की मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम जीएसटी के ऊपर जाते हैं। जीएसटी के ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक स्लैब क्रिएट करनी है, जो कि यहाँ पर मुझे ऐड टैक्स स्लैब के ऊपर आ जाता हूँ। अब ऐड टैक्स स्लैब पर आने के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की जो है वो स्लैब क्रिएट होती हैं, परचेज़ के लिए भी और सेल के लिए भी। मुझे सेल के लिए क्रिएट करना है तो मैं सेल के सेक्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आगे फर्दर 4 टाइप्स आ जाती हैं। मैं इसको ब्रांड वाइज यानी कंपनी वाइज भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं इसको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी एप्लीकेबल कर सकता हूँ, इसको कैटेगरी वाइज भी मैनेज कर सकता हूँ और ऑल की ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्रांड वाइज करना है यानी कंपनी वाइज करना है तो यहाँ पर मुझे एक कंपनी जो है वो सर्च करनी पड़ेगी और सेम टाइम में मैं मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज करना है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कैटेगरी वाइज करना है तो मैं मल्टीपल कैटेगरी सर्च कर सकता हूँ, और अगर ऑल प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है तो मुझे ऑल प्रोडक्ट के सेक्शन पे क्लिक करके तो ये सारी की सारी जितनी भी मेरे पास प्रोडक्ट है उनके ऊपर सेम परसेंटेज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अब अगर तो मेरे पास ये जो टेन्योर है वो किसी ये टैक्सेस जो है किसी खास टेन्योर के लिए, तो मुझे इसको इनेबल करना है तो यहाँ से मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट उसकी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर ये ऑल टू ऑल सेम परसेंटेज पे नहीं चल रही है तो उसके लिए मुझे इसको टेन्योर को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस के ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ पर अगर मेरा टैक्सेस चल रहे हैं फॉर एग्जांपल 18%, तो मैं यहाँ पर 18 और साथ में परसेंटेज का साइन डाल दूँगा। अब ये 18% मेरा जो है वो टैक्स जो है वो स्लैब बनेगी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 मेथड आते हैं टैक्स के, एक इंक्लूसिव होता है और एक एक्सक्लूसिव होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है वो है 100 रुपीज़। अगर तो मैं इसको एक्सक्लूसिव रखूँगा तो 100 का मतलब ये होगा कि 18% इसमें ऐड ऑन होगा, जो कि मेरा बन जाएगा 100 + 18, और मेरी जो प्राइस बनेगी सेल प्राइस वो होगी 118। और अगर ये इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव का मतलब ये है कि मेरा 100 में से जो है वो 18% माइनस होगा, जो कि मेरी राउंड अबाउट जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन जो है वो 89 के करीब जो है वो मेरी कॉस्ट आ रही होगी। तो इसके लिहाज से मेरी 11 जो है वो फॉर एग्जांपल टैक्स आ रहा है या व्हाट्सएवर जो भी वैल्यू इसकी बनती है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी परसेंटेजेस आ जाती है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड के साथ। अगर आपकी जो प्राइस है जो आपने सिस्टम के अंदर सेल प्राइस लिखी हुई है टैक्सेस उसके अंदर ही शामिल है तो आपने इंक्लूसिव मेथड सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपकी प्राइस के बाद फर्दर उसके ऊपर टैक्सेस अप्लाई होंगे तो आपने एक्सक्लूसिव मेथड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एमआरपी की। तो सिस्टम के अंदर जब आपने प्रोडक्ट बनाई होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपके पास टोटल 3 तरह की जो है वो हमारे पास प्राइसेस होती हैं, जो कि मैं यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। प्रोडक्ट के ऊपर जाकर हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है, सेल प्राइस होती है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास वो कॉस्ट होती है जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है, और सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर हम बेच रहे हैं, और एमआरपी जो होती है वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो होती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ जो है वो 100 की आ रही है, मैं 102 रुपये की बेच रहा हूँ, और मेरे जो प्रिंटेड प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 105 है। मेरे पास कुछ यूँ पैटर्न बनेगा, और समटाइम गवर्नमेंट कहती है कि जी ये प्रोडक्ट जो है वो आपने एमआरपी के ऊपर उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो उस केस में आपने एमआरपी की कैलकुलेशन को टिक कर लेना है और देन इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये जो टैक्स स्लैब है ये क्रिएट हो जाती है। अब जैसे ही मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली मेरी 18% की टैक्स स्लैब जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एडिशनल जीएसटी की। एडिशनल जीएसटी की टैक्स स्लैब बनाने का भी प्रोसेस सेम है। इसके लिए भी मुझे यहाँ पर एक्शन बटन पे आकर ऐड टैक्स स्लैब करनी है, और उसी तरह से सेल्स के मेथड के ऊपर जाने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट वाइज ब्रांड वाइज ये तमाम तरह ऑप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑल प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो परसेंटेज ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4%, जो कि मेरे पास एडिशनल जीएसटी है। अब यहाँ पर मेरे पास मेथड सेम है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। उसके बाद मेरे पास कैलकुलेशन टैक्सेस है, तो अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाती है कैलकुलेट टैक्सेस ऑन एमआरपी या कैलकुलेट टैक्सेस ऑन यूनिट प्राइस। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ये होती है कि जो मेरे पास एडिशनल जीएसटी है वो यूजुअली मेरी यूनिट प्राइस प्लस जो हमारे पास जीएसटी की वैल्यू होती है उसके ऊपर हो रही होती है। लेकिन अगर मुझे एमआरपी के ऊपर कैलकुलेट करना है तो एमआरपी
को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद जो है ये मेरे टैक्सेस जो है वो MRP के लिहाज से कैलकुलेट हो जाएंगे। सो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो है वो टैक्सेस की थर्ड टाइप आ जाती है जो कि एडवांस टैक्सेस होते हैं। अब एडवांस टैक्सेस हमारे पास एज़ यूजुअल दो तरह के कस्टमर्स को हम यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। एक हमारे वो कस्टमर जो कि टैक्स पेयर होते हैं और एक जो नॉन टैक्स पेयर होते हैं। सो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर के अलावा हमारे पास यहाँ पर एक मैनेजमेंट हम सेपरेटली ये देते हैं कि अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है तो आप वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि एग्जेम्प्टेड है, तो मुझे यहाँ से इसको एक्टिव कर लेना है एग्जेम्प्टेड के केस में। सो एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट के ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा बोथ केसेस के। एक कस्टमर जो है वो हमारा टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर है, दोनों केसेस में इस प्रोडक्ट के ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर मेरे पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि एडवांस टैक्स की कैटेगरी से एक्सक्लूडेड आते हैं तो उन कस्टमर को भी मैं एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में डाल सकता हूँ कि ये वाला कस्टमर जो है वो मेरा एग्जेम्प्टेड है, इनको टैक्सेस मैंने एडवांस टैक्स इनसे चार्ज नहीं करना। सो इस तरह से आप एडवांस टैक्स की प्रोडक्ट और कस्टमर लेवल के ऊपर सेग्रीगेशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है वो हमारे पास आ जाता है जी डिस्काउंट का, जो कि टैक्सेस के साथ ही हमारे मैनेज हो रहे होते हैं, जो कि हमारी टैक्स की स्लैब के साथ साथ डिस्काउंट स्लैब्स मैनेज हो रही होती हैं। सो हम इस सेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। अब हमारे पास डिस्काउंट्स की जो स्लैब्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है कि हमने जब डिस्काउंट्स को कैलकुलेट करना है तो हमने इसको जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल उसी तरह से सेल्स सेक्शन में आके मैं ऑल प्रोडक्ट के ऊपर आ जाता हूँ। अब मुझे डिस्काउंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर मेरे पास यूजुअली जो है वो स्लैब्स बन रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी मेरा कस्टमर जैसे ही मेरे से 1000 रुपये की चीज़ को परचेज़ करेगा तो उसको मुझे 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है। तो अगर 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूँगा, और अगर मुझे 5% का डिस्काउंट देना है तो मैं इस पर 5% लिख दूँगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो सेक्शन होता है वो ये होता है कि ये जो कैलकुलेशन का मेथड होगा ये टैक्सेस से पहले होगा या टैक्सेस के बाद होगा। अगर तो मेरे पास ये टैक्सेस से पहले है तो मुझे बिफोर टैक्स ऐड ऑप्शन को चूज़ करना है, और अगर आफ्टर टैक्सेस की ऑप्शन है तो मुझे आफ्टर टैक्स ऐड की ऑप्शन को चूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये 5% जो है वो ऑल टू ऑल ऑलवेज जो है वो एप्लीकेबल हो तो यहाँ पर आपने अमाउंट को जो है वो 0 लिख देना है, और देन सबमिट करने के ऊपर ये जो है वो हमारी टैक्स स्लैब जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी ऑन डिस्काउंट पैटर्न आल्सो। सो इसके बाद हमारे पास जो कस्टमर है उसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट जो टैक्सेस की चलती है वो कुछ यूँ होती है कि जब हम एक कस्टमर ऐड करते हैं तो कस्टमर के एडवांस सेक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की ऑप्शंस आती हैं, एक CNIC, एक NTN और एक STRN नंबर। अगर हम CNIC की ऑप्शन की बात करेंगे तो CNIC के ऊपर जब आपने कस्टमर का CNIC लिखेंगे तो ये CNIC उसका कहलाएगा, जो कि नॉर्मली तौर पे टैक्सेस के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर वो टैक्स पेयर होगा तो उसका CNIC यूजुअली जो है वही NTN होता है, और अगर समटाइम उसकी कंपनी रनिंग हो रही है तो उसका NTN डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर STRN नंबर के अंदर आप डाटा फिल कर देंगे तो जो हमारा एडिशनल GST है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। आपका ऑटोमेटिकली जब आप इस कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे सेलिंग के लिए तो उसका अगर तो STRN नंबर यहाँ पर एंटर्ड होगा तो STRN नंबर की वजह से उसको एडिशनल GST एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको एडिशनल GST नहीं लगेगा। और अगर आपका STRN नंबर यहाँ पर ब्लैंक होगा तो उस कस्टमर को जो है वो एडिशनल GST अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसी है कि जो वो लोग जिनका STRN नंबर बना हुआ है उनका आपने एडिशनल GST डिडक्ट नहीं करना, वो सेपरेटली अपने पास से एडिशनल GST जो है वो कलेक्ट करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक NTN की ऑप्शन आ जाती है। NTN के अंदर अगर आपने NTN नंबर लिख देंगे तो उसको हमारे पास जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये एक टैक्स पेयर पर्सन है। उसको टैक्स पेयर वाला जो भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंगली चार्जेस ऐड ऑन हो जाएंगे एडवांस टैक्स के अंदर। और अगर आपने इसको ब्लैंक किया होगा तो वो नॉन टैक्स पेयर कंसीडर होगा, और उस केस में जो हायर चार्जेस आपने सिस्टम में एंटर किए होंगे वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। एडवांस टैक्स के ऊपर एप्लीकेशन के साथ साथ यहाँ पर एक मेन चीज़ ये भी होती है कि जब उसको हमने टैक्सेस अप्लाई करने हैं एडवांस टैक्सेस के, तो अगर वो एग्जेम्प्टेड होगा तो अगेन उसको जो है वो टैक्सेस अप्लाई नहीं होंगे एडवांस टैक्स के केस में। अब यहाँ पर हमने थर्ड शेड्यूल और नॉन थर्ड शेड्यूल की जो सेटिंग करनी होती है कि कौन कौन से एडवांस टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, वो अपने सेल्स की सेटिंग्स में जाके
यहाँ पर हमारे पास टैक्सेस के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपने कर देना है विद NTN पर्सन को जो एप्लीकेबल होगा वो आपने परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। फॉर एग्जांपल इनको 2% जो है वो अप्लाई हो रहा है और जो आपके पास फॉर एग्जांपल विदाउट NTN वाले हैं तो उसको आपने 5% फॉर एग्जांपल आपने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं सेटिंग को सेव कर दूंगा तो ये मेरी सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। अब इसके बाद जब मैं सेल बनाऊंगा तो सेल बनाने के लिए यहाँ पर मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर मेरा डिसीजन मेकिंग होगी कि ये कस्टमर जो है वो एग्जेम्प्टेड तो नहीं है, ये कस्टमर मेरा जो है वो STRN नंबर वाला तो नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डिसाइड कर लेगा और जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट इसको सेल करने लगेंगे टैक्सेस की परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मेथड के साथ उसके ऊपर एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस जो आ रही है वो 280 आ रही है और यहाँ पर मेरे पास जो GST है वो बाय डिफ़ॉल्ट में 18% यहाँ पे सिलेक्टेड आ गया है। एडिशनल GST मेरा 18% 4% के साथ यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया और डिस्काउंट परसेंटेज भी मेरी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गई है। सो इनको मैं रन टाइम पर भी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ कि लाइक मैंने इसको डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना, मैंने इंक्लूसिव की बजाय इसको एक्सक्लूसिव टैक्स चार्ज करना है। सो एक्सक्लूसिव टैक्स मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, यहाँ से मैं उसको इंक्लूसिव चार्जेस वगैरह एप्लीकेबल कर देता हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मैं इवन यूनिट प्राइस को चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद जो है वो एडवांस टैक्स के ऊपर भी डिसीजन मेकिंग हमारी हो जाती है और देन उसकी फ़ाइनल प्राइस जो बनती है वो मैं उस कस्टमर से चार्ज कर सकता हूँ और इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो ये मेरी टैक्स इनवाइस बनेगी और टैक्स इनवाइस के ऊपर जो भी उसकी एप्लीकेबल हो गई टैक्सेस उसकी सारी डिटेल मेरी इनवाइस के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सो ये था मेरी सेल्स टैक्स को की इनवाइस क्रिएट करने का ओवरऑल मेथड।